चमकता सितारा हीरे की अंगूठी, एक रहस्य जो सब कुछ बदल गया। कहानी शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे अमेठी में रहने वाला अनिरुद्ध शर्मा एक सामान्य परिवार का लड़का था। वह एक सरकारी स्कूल में अध्यापक था, लेकिन उसका स्वभाव बाकी लोगों से अलग था। शांत, गंभीर और किताबों से प्यार करने वाला। वह अक्सर अपने खाली समय में पुरानी चीजें इकट्ठा करने और इतिहास पढ़ने का शौक रखता था। एक दिन वह अपने पुराने मित्र निखिल के साथ गांव के एक मेले में गया। मेले में एक बूढ़ा बाबा अपनी पुरानी चीजों की दुकान लगाए बैठा था। वहां एक बेहद पुरानी, धूल भरी लेकिन चमकती हुई अंगूठी रखी थी। अनिरुद्ध की नजर उस अंगूठी पर पड़ी और वह जैसे उसमें खो गया। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा, यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है। यह एक हीरे की अंगूठी है जो अपने मालिक को पहचान लेती है। पर ध्यान रहे, इस किताब को समझना आसान नहीं है। अनिरुद्ध ने बिना ज्यादा सोचे वह अंगूठी खरीद ली। उसके पास केवल 500 रुपए थे और उसी में बाबा ने उसे अंगूठी थमा दी। उसे यह समझ नहीं आया कि इतनी अनमोल दिखने वाली चीज इतनी सस्ती क्यों दी गई। उस रात जब अनिरुद्ध ने अंगूठी पहनकर सोया, तो उसे एक अजीब सपना आया, एक पुराना किला, एक बंद कमरा और एक लड़की की चीख। अगली सुबह से ही उसकी जिंदगी बदलने लगी। अंगूठी उसे रह रहकर अजीब घटनाओं की ओर इशारा करने लगी। कभी उसे किसी मंदिर की घंटी सुनाई देती, तो कभी किसी पुराने तहखाने की गंध आती। अनिरुद्ध ने इन संकेतों को समझना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसने अपने शौक को गंभीरता से लेते हुए गांव के पुराने किले में जाने का फैसला किया। निखिल और उसका भाई अर्जुन भी साथ चले गए। किले के अंदर जाते ही अंगूठी तेज चमकने लगी। उसकी रोशनी सीधी एक दीवार पर जा रही थी। जब उन्होंने दीवार को खंगाला, तो वहां एक पत्थर की सिल हटाकर एक पुराना संदूक मिला। उस संदूक में रखी थी एक पुरानी डायरी, कुछ चिट्ठियां और वही लड़की की तस्वीर जो अनिरुद्ध को सपनों में दिखती थी। उसका नाम था मायरा सिंह। डायरी के अनुसार मायरा एक राजघराने की बेटी थी जिसे 1857 की क्रांति में मार दिया गया था, लेकिन मरने से पहले वह अपनी अंगूठी के जरिए एक संदेश छोड़ गई थी। डायरी में लिखा था, जिसे यह अंगूठी चुनेगी, वही मेरी सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाएगा। अनिरुद्ध ने तय किया कि वह मायरा की कहानी को सामने लाएगा। इसके बाद वह हर उस जगह गया जहां डायरी में जिक्र था, पुराना चर्च, नदी किनारे का पुल और अंतिम में वही तहखाना। तहखाने के अंदर जो उन्हें मिला, वह चौंका देने वाला था। एक पूरा कंकाल और उसके साथ रखे गए मायरा के असली दस्तावेज, जिनमें लिखा था कि उसका कत्ल उसके ही मामा ने किया था ताकि गद्दी उसके बेटे को मिल सके। अनिरुद्ध ने सारे दस्तावेज एकत्र कर पुरातत्व विभाग और मीडिया तक पहुंचाए। धीरे धीरे खबर फैल गई और मायरा की आत्मा को न्याय मिला। उसके बाद अंगूठी खुद ब खुद अनिरुद्ध की उंगली से गिर गई और टूटकर मिट्टी में मिल गई। अनिरुद्ध को ऐसा लगा जैसे वह एक कर्तव्य पूरा करके लौटा हो। उसने मायरा के लिए गांव में एक स्मारक बनवाया और उसकी कहानी को एक किताब के रूप में प्रकाशित करवाया, हीरे की अंगूठी, एक अनकहा रहस्य। वह किताब बेस्टसेलर बन गई। लेकिन अनिरुद्ध जानता था कि वह सब किसी अंगूठी की वजह से नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा की पुकार थी। कहानी यही समाप्त होती है। क्या आपने कभी सुना है कि एक अंगूठी किसी की किस्मत बदल सकती है? ये कहानी है एक साधारण शिक्षक की, जिसे एक मेले में मिली हीरे की अंगूठी ने 150 साल पुराना रहस्य सुझाने के लिए चुना। जानिए कैसे एक अधूरी आत्मा को मिली शांति। पूरी कहानी सुनिए और अंत तक जुड़िए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मनोरंजन की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।